एक ऐसा बच्चा जिसके सामने उसकी माँ का रेप कर दिया गया हो, जिसके पास ना ही खाने को खाना था ना ही जीने की कोई वजह। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके सामने बैंक ऑफ इंग्लैंड भी घुटने पे आ गया और जिसे इंडिया के विदेश मंत्री ओल्ड रिच एंड डेंजरस का किताब देते हैं। चलो जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 1930 की, जब वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था और हंगरी के बुडापेस्ट में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस। 1945 में रशियन आर्मी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया रहा और रशिया के कुछ सोल्जरों ने जॉर्ज की मां का बलात्कार कर दिया सबके सामने। और इस एक इंसिडेंस के कारण एक बच्चा एक ईवल बनने की राह पे चला गया, एक ऐसा ईवल जो कि आगे चल के पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक खतरा था। जॉर्ज को अब और हंगरी में नहीं रहना था और वो वहाँ से निकल के लंदन आ जाते हैं, जहाँ इंग्लिश ना आने के कारण ना तो उनके पास रहने के लिए कोई घर था और ना ही खाने को खाना। यहाँ पर वो डस्टबिन में पड़ा हुआ खाना भी खा लेते थे। बट फाइनली उनकी मेहनत सफल होती है और उनका एडमिशन लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट में हो जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात कार्ल पॉपर से होती है। जॉर्ज पॉपल को अपना मेंटोर बना लेते हैं, जो कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। पॉपल की थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी और जॉर्ज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से वो आगे चल के दुनिया को शॉक कर देने वाले थे। जॉर्ज ने 1970 में क्वांटम फंड नाम का एक हेज फंड स्टार्ट किया। हेज फंड वो होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर लोगों से पैसा लेते हैं और उन्हें एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टरों को एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इस हेज फंड में जॉर्ज ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ कार्ल पॉपल की थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी का भी इस्तेमाल किया, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में इस फंड की वैल्यू $12 मिलियन के भी ऊपर चली गई और इस फंड से जॉर्ज मिलियनर भी बन गए। और जॉर्ज ने इन्हीं स्ट्रेटेजी की मदद से सिर्फ 10 सालों में अपने इन्वेस्टरों को 3365% का रिटर्न दिया और देखते ही देखते जॉर्ज की फंड वैल्यू $12 मिलियन से बढ़कर $400 मिलियन तक हो गई। बट फिर ऐसा क्या हुआ जिससे जॉर्ज ने ऑलमोस्ट क्विट करने का सोच लिया। दरअसल 1981 में जॉर्ज ने प्रिडिक्ट किया था कि यूएस की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी, जिसके चलते जॉर्ज ने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता तो इस बॉन्ड के कारण जॉर्ज को एक ह्यूज प्रॉफिट होता। बट हुआ इसके ठीक उल्टा। इंटरेस्ट रेट कम करने की बजाय यूएस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसके कारण सिर्फ एक दिन में जॉर्ज को $80 मिलियन का नुकसान हो गया। और ये उनकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर थे वो जॉर्ज सोरोस के फंड से बाहर निकलने लगे। बट जॉर्ज सोरोस इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी, जो कि मौका उन्हें मिलता है 1990 में। दरअसल 1990 में यूके और भी यूरोपियन देश ने एक बिल साइन किया जिसको ERM कहते हैं। ERM का मतलब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। ERM में होता कुछ ऐसा है कि एक देश अपने फॉरेन रिजर्व की मदद से अपनी करेंसी को एक रेंज में रखता है, जिसके कारण दूसरे देश को उस देश से ट्रेड करने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और 1992 में यूके पर मंदी चल रही थी और जॉर्ज सोरोस ने प्रेडिक्ट किया कि यूके की गवर्नमेंट ज़्यादा समय तक पाउंड को होल्ड नहीं कर पाएगी और उसको एक न एक टाइम पर ERM से बाहर निकलना पड़ेगा। सोरोस ने $1 बिलियन लगा दिए पाउंड के नीचे गिरने पर, लेकिन जल्द ही उन्होंने और भी ज़्यादा लोन लिया और करीब $10 बिलियन, जो कि आज के समय में होते हैं 10 लाख करोड़ रुपए, 1992 में लगा दिए कि पाउंड नीचे गिरने वाला है। अब उन्हें बस एक न्यूज़ का वेट करना था, जो कि न्यूज़ आती है 16 सितंबर 1992 में, जहां पर जॉर्ज की प्रेडिक्शन सही होने वाली थी। दरअसल यूके के मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि पाउंड ओवर वैल्यू है। सिर्फ एक यही न्यूज़ की देरी थी, पाउंड नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और सिर्फ एक दिन में पाउंड करीब 25% से नीचे गिर गया, जिसके कारण यूके को ERM सिस्टम से बाहर निकलना पड़ गया। आज की डेट में उस दिन को ब्लैक वेडनेसडे करके बोला जाता है। इस एक इंसिडेंस के कारण जॉर्ज सोरोस को लोग ईवल की नजरों से देखने लगे। जिस इंसान को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके कारण यूके की इकोनॉमी चौपट हो गई। हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, लोग भूखे मरने लगे और लोगों के पास पैसा आना बंद हो गया। दरअसल जॉर्ज सोरोस को सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है अपना प्रॉफिट। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कोई इकोनॉमी चौपट हो जाए, लोग बेघर हो जाए या फिर लोगों के पास खाने को पैसा हो या ना हो, वो तो अपना शॉर्ट सेल करके पैसे कमाते ही जाते हैं। इन्होंने और भी कई देशों की इकोनॉमी को चौपट किया है। अगर आप उन्हें भी जानना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगली वीडियो में।